हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10 का सेकंड चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, बट फर्स्ट चैप्टर जो लैंग्वेज है उसके जस्ट बाद एक पोम है। पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसकी समरी आपको बताऊंगी स्टैंजा वाइज, ठीक है। आपको बस समझना है कि स्टैंजा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत ही इजी वर्ड में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगी और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि हर कोई इसे समझ ले, ठीक है। आपका मन हो तो आप इसको सुनो, आपका मन हो तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा है उसकी बात करते हैं। तो स्टैंजा है हमारा, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, ठीक है। ये तो है फर्स्ट स्टैंजा जो कि रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखी है ये पोम, और ये केवल इसमें 8 लाइन्स हैं। 2 स्टैंजा में ये डिवाइड है पोम। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंजा 4 लाइन का है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब अ सिंपल बट स्पेशल मूवमेंट इन नेचर, ठीक है। कि कवि जो है, इसमें कवि यानी जो राइटर है जिसने पोम लिखी है, वो क्या कर रहा है कि वो एक साधारण सी लेकिन किसी खास पल का वर्णन कर रहा है। द पोएट डिस्क्राइब अ सिंपल बट स्पेशल मूवमेंट इन नेचर, ठीक है। अ क्रो, एक कौआ, विच इज यूजुअली सीन एज अ सिंबल ऑफ बैड लक, ठीक है। एक कौआ जो कि आमतौर पर अशुभ माना जाता है, कौवे को यहाँ पर सिंबल किया है अशुभ के लिए, ठीक है। इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ हैमलॉक ट्री, जो कहाँ बैठा हुआ है, एक हैमलॉक का ट्री है, ठीक है, वहां पर बैठा हुआ है। सडनली द क्रो शेक्स द ब्रांच, अचानक से वो क्या करता है, ब्रांच यानी शाखा को हिलाता है, ठीक है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोट, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही वो पेड़ की शैमलॉक की ब्रांच को हिलाता है, वैसे ही बर्फ का एक छोटा सा अमाउंट पोएट के ऊपर गिरता है, ठीक है, क्योंकि उस ब्रांच पे हल्की सी परत, आप समझ लो कि बर्फ की जम गई थी। आगे बता रहे हैं कि दो दिस सीन लाइक एन ऑर्डिनरी इवेंट, इट टर्न आउट टू बी अ मीनिंगफुल फॉर पोएट, ठीक है। तो ये छोटा सा प्राकृतिक दृश्य है जो दिखने में सामान्य है, बट कवि के लिए यह एक सुखद अनुभव बन जाता है, ठीक है। तो ये इस पोएम में यही बताया गया है कि कौआ जो कि एक बैड सिंबल है, ठीक है, एक हैमलॉक ब्रांच पर बैठा हुआ, हैमलॉक ट्री का नाम है, उस पर वो बैठा हुआ है, जिसको धतूरे का पेड़ बोलते हैं अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में देखें, ठीक है। वो एक धतूरे के पेड़ की ब्रांच पे बैठा है जिस पर एक पतली सी बर्फ जमी हुई है। जैसे ही वो ब्रांच को शेक करता है यानी हिलाता है, तो नीचे उसके पोएट बैठा है, क्योंकि पोएट बहुत ज़्यादा दुखी नेचर में है। वो क्या करता है कि स्नो जो है वो उस पर गिरती है, ठीक है। ये तो पूरा स्टैंजा यहाँ से यहाँ तक, इसकी मीनिंग ये हुई जो मैंने अभी आपको समझाई है। तो कवि के लिए ये क्या होता है, जो पोएट होता है उसके लिए क्या होता है, वो बहुत दुखी होता है, और ये जो इवेंट होता है उसके साथ होता है कि उसके शोल्डर पे आइस गिरती है ना, तो वो एक सुख का अनुभव करता है या बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मेन पॉइंट है, मेन आइडिया बताया गया, स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर लाइक स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री कैन हैव डीप इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स इमोशन। ये एक प्राकृतिक का छोटा सा कार्य है, ठीक है। जैसे पेड़ से बर्फ गिरना इंसान के मूड और सोच को बदल देता है। जैसे ही आइस गिरी, उसने क्या किया, जो पोएट उसके नीचे बैठा था, जो ह्यूमन बैठा था, उसका बिल्कुल ही मूड उसने चेंज कर दिया। ये फर्स्ट स्टैंजा का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। तो ये है सेकंड स्टैंजा। जो अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा 4 लाइन्स का मीनिंग समझाया, अब मैं आपको सेकंड स्टैंजा 4 लाइन का अलग मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब आप देखो, एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग करने से पहले बताना चाहूँगी कि रूड जो है उनकी 2 स्पेलिंग होती है जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक है। एक तो है RUED, इसका मतलब है, इस वाले का मतलब है फील सॉरो, मतलब जो बहुत दुख फील कर रहा हो। एक दूसरी रूड की स्पेलिंग है RUDE, इसका मतलब होता है जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ख़राब हो, बोलने का तरीका बहुत खराब हो, उसको भी रूड ही बोलते हैं। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग चेंज है। इस वाले का जो रूड मतलब है, इसका मतलब है फील सॉरो, और इसका वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी बैड, किसी से बोला जाए तो बहुत गंदे तरीके से बोला जाए। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले स्टैंजा का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो
यहाँ पर ये जो 4 लाइन दी हैं हैज़ गिवन से रूट तक, ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये है। इन दिस स्ट्रेंजा, यानी इसके ऊपर वाला ये जो स्ट्रेंजा है इसकी बात हो रही है। इन दिस स्ट्रेंजा द पोएट सेज, कहना चाह रहा है कि दैट दिस स्मॉल इवेंट चेंज्ड हिज मूड। अब इवेंट कौन सा था? वो स्मॉल इवेंट क्या था कि उसके ऊपर बर्फ़ गिरी थी। कौवे ने जैसे ही ब्रांच को शेक किया उसके ऊपर जो बर्फ़ गिर गई, ये एक इवेंट है, ठीक है। द पोएट सेज दैट दिस स्मॉल इंसिडेंट चेंज हिज मूड, कि कवि कहता है कि इस मामूली सी घटना ने उसके मन को उदासी की जगह एक नई पॉजिटिविटी दे दी। ही वॉज फीलिंग सैड एंड रिग्रेटिंग दिस डे। वो उस दिन क्या बहुत बेकार और दुख फील कर रहा था। बट द फॉलिंग ऑफ स्नो, जैसे ही लेकिन जैसे ही बर्फ़ गिरी, ब्रॉट अ पॉजिटिव चेंज इन हिज हार्ट, उसके हार्ट में क्या हुआ? एक पॉजिटिविटी आई। इट लिफ्टेड हिज स्पिरिट्स एंड सेव द डे फ्रॉम बीइंग सेपरेटली वेस्टेड इन सॉरो, ठीक है, कि जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ गिरी, उसका जो हार्ट था, है ना, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आई, जो उस पल ने, जो वो एक इवेंट हुआ था, उस पल ने उसके दिन का हिस्सा बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि वो, अगर हम लोग मॉर्निंग में ही सपोज सैड हो जाते तो क्या होता है, हम लोग का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। बट क्या हुआ कि जैसे ही वो इवेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ, क्या किया कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आई और जो उसका दिन ख़राब होने वाला था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया, ठीक है। हो सकता है कि वो जब अपना पूरा दिन वेस्ट करता तो उसको पछतावा और निराशा होता, जिसमें वो अपना सैड होके पूरा गुजार देता। बट क्या है, इस पॉजिटिविटी से उसको एक हैप्पीनेस फील हो गई, जो इवेंट, जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की आपको बहुत इजी वर्ड में ये समझाने की। अगर आपको ये स्टैंजा भी समझ में नहीं आया हो तो आप इसको एक बार फिर से रीड करना। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी, मैंने इसकी पीपीटी तैयार की है और आप बस पढ़ो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि लाइन क्या कहने की कोशिश कर रही है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि समटाइम्स, कभी कभी, स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग, छोटी छोटी बातें या घटनाएं कैन ब्रिंग जॉय एंड टर्न अ बैड डे इनटू अ बेटर वन। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातें और घटनाएं हमारी जो एक निगेटिविटी होती है ना, उसको चेंज कर देती हैं और हमारा दिन अच्छा बना देती हैं। ये मेन आइडिया कह रहा है इस स्ट्रैंजा का, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों स्ट्रैंजा 4 लाइन के समझ में आए होंगे। इस पोम में जो 2 चीज़ें सिम्बोलाइज्ड हैं, एक है क्रो जो कि बैड लक के लिए माना जाता है, एक हैमलॉक ट्री वो भी एक सिम्बलाइज है, ठीक है। अब एक लास्ट में कंक्लूजन भी हम देख लेते हैं इस पोम से रिलेटेड। आप देखो वही चीज़ जो मैंने आपको अभी पोम में समझाई है वही चीज़ है कि एक लास्ट में कंक्लूजन आया है कि द पोम टीच अस, कविता हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, दैट इवन द स्मॉल मूवमेंट इन नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड होप। जो नेचर में छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो क्या ले आते हैं, वो हैप्पीनेस भी ला सकते हैं और हमारे लिए आशा भी ला सकते हैं। इट encourage us to find beauty in little things and stay positive। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के जो हम लोग हमारे मूड को चेंज कर सकता है, हमारे अंदर एक जो इनकरेज आ जाता है उसको वो चेंज करके छोटी छोटी चीज़ें स्टे पॉजिटिव कर देता है। मतलब हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चीज़ें निगेटिव नहीं सोचनी चाहिए, इवन व्हेन द डे फील्स ग्लूमी, ठीक है। जिससे अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हमारा जो दिन होगा उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। जैसे कि यहाँ पर कौवा और हैमलॉक को एक निगेटिव सिंबल बोला गया है, बट यहाँ पर इस पोम में एक खुशी और आशा मिल गई, मतलब इन दोनों से कौवे को पॉजिटिविटी मिली है। ये 2 चीज़ें सिम्बोलाइज़ की गई हैं पोम में, सिर्फ यही 2 हैं जो हम लोग को बार बार शो कर रही हैं कि हम लोग को हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि पूरी पोम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा से मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि फिर आपको और इजी वे में इस पोम को समझाऊँ। थैंक यू।